ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पे स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी जानदार होंगे और सभी जिंदाबाद होंगे और अपने पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। मेरे साथी कैसे हो सभी? सबसे पहले एक बार बता दो कैसा रहा कल का संडे और कैसी रही आपकी रात। तो मेरे दोस्त आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आज प्रॉफिट एंड लॉस में हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 7 में। ये बहुत बेहतरीन ये टॉपिक होता है। 2023 में लगभग सभी एग्जामों में इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। एक परसेंटेज का इलेक्शन का क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस का डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का अपना सर्कुलर रेस और लीनियर रेस का क्वेश्चन 2023 के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक रहे वो कोई भी एग्जाम हो। जिस किसी भी एग्जाम में मैथ आई है उसमें ये पूछे गए हैं। ठीक है मेरे साथी? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। बढ़िया। आज की आवाज कैसी आ रही है बता दो। आज आवाज अपनी पहले से बेहतर आ रही है या पहले की जैसी है? जैसा भी हो आप बता दो। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज से हम कैलकुलेशन की भी स्टार्टिंग करेंगे, तो आज हम आपको कैलकुलेशन का भी प्रोसेस धीरे धीरे आपके सामने लेके आएंगे और धीरे धीरे आपको बताएंगे कि हाँ कैलकुलेशन में कैसे आपको करना चाहिए। सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध करा के दूंगा। सिर्फ आपको करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत कर ली। आपको कंटेंट जुटाने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी मेरे साथी, लेकिन आपको पढ़ने के लिए मेहनत करनी होगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो सबसे पहले हम कैलकुलेशन का पार्ट लेंगे। सबसे लास्ट में मैंने ऐड किया था ये अपना लास्ट का क्वेश्चन, और यहां पे मैं पहले कैलकुलेशन को लेके कुछ बात आपको बताऊंगा, फिर आज से जहां से स्टार्टिंग करेंगे वहां से। सबसे पहले आप पेशेंस रखना कि मैं जो चीज आपको बताऊंगा बिल्कुल एग्जाम पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। हवाबाजी जरा सी भी नहीं होगी, एग्जाम रिलेवेंट सारी चीजें अपनी होती हैं मेरे साथी। जैसे मैं कहूंगा आज से स्टार्ट करने वाला हूं मैं कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको कि कैलकुलेशन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। कैलकुलेशन में आपको सबसे पहले जो बात ध्यान रखना है, एक बार मैं फिर से वो बात बताऊंगा। आपको एक वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आएगी। आपको वीडियो से पहले कोई चीज क्लियर नहीं होगी। वीडियो से सिर्फ आप कंसेप्ट जान सकते हो, मेरे करने का तरीका जान सकते हो कि मैं इतनी जल्दी कैसे एडिशन कर सकता हूं, मैं इतनी जल्दी कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं, मैं इतनी जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। वो मेरे तरीके आप जान सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। अभी बताएंगे प्रैक्टिस आप कहां से करोगे, वो सारी चीजें बताएंगे। तो वीडियो से सबसे पहले कैलकुलेशन में कोई फायदा नहीं। और कैलकुलेशन को जो पार्ट होता है ये लॉन्ग टर्म का होता है। लॉन्ग टर्म का होता है ये। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला कि 3 दिन में आप कैलकुलेटर बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें से 21 से 22 दिन काम कर लोगे मेरे साथी, मेरे कहे अनुसार, तो आप 21 से 22 दिन बाद देखोगे ड्रेस्टिकली आपकी स्पीड इंक्रीज हो पाएगी। कैलकुलेशन आप फास्ट कर पाओगे, क्योंकि जब धीरे धीरे अपने दिमाग का प्रोसेसर आपका तेज होगा, जल्दी चीजें अडॉप्ट करेगा, तो आप जल्दी से एडिशन कर पाओगे, जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, जल्दी से मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो ये 20 से 25 दिन इसमें लगेंगे जो आपको करना होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है जिसमें 21 से 22 दिन आपको लगाने होंगे। अब इसमें से सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में, डेली की डेली हम क्लास में आपको क्या देंगे, आएंगे कुछ 10 मिनट, हार्डली 10 से 15 मिनट मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊंगा। क्वेश्चन के फॉर्म में सारी चीजें होंगी, हम करेंगे, साथ में आप भी करोगे। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं छापने होंगे कि इसका आंसर ये आया, क्योंकि बहुत आसान चीजें होगी, सबके आंसर आ जाए। गुणा किसको नहीं आता? सभी को आता। जोड़ किसको नहीं आता? सबको आता। सब्सट्रैक्शन किसको नहीं आता? सभी को आता। डिवीजन किसको नहीं आता? तो सभी को आता है। तो वो चीज मैं यहाँ पे सिखाने नहीं आया हूं कि मैं आपको डिवीजन सिखाऊंगा कि 2 में से 5 का भाग दो, ये सारी चीजें नहीं। मैं आपको ये चीजें आती हैं, लेकिन फास्ट कैसे करना है वो चीज। तो आपका जो प्रोसेस होगा जैसे हम बताएंगे वैसे आपको ऐड करना है, वैसे आपको ऐड करना है। पेन फ्री कैसे करोगे, यानी कि पहले कुछ लिख के करेंगे फिर पेन फ्री के आएंगे। धीरे धीरे अपना प्रोसेस होता है, हम धीरे धीरे चलने पे विश्वास रखते हैं।
तो मेरे साथी ये होगा कि सबसे पहले हम एडिशन जानेंगे, और किसी को इसके आंसर नहीं देने कमेंट में, बस क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप जैसे हमने किया होगा पहले वैसे ही आपको जल्दी जल्दी से ऐड करने का प्रोसेस करना है, ठीक है। तो एडिशन से आज स्टार्ट करेंगे और इसकी प्रैक्टिस लगातार कहां करेंगे, पहले आज के क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं आपको क्या चीजें दूंगा जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो जैसे कि चलो एडिशन से अपनी स्टार्ट करते हैं, पूरा प्रोसेस समझ लेना मेरे साथी, फिर बाद में ये ना हो कि नहीं अपने को इतनी छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ रही हैं। अब जैसे कि मैं आपसे कहता हूं बताओ 7 में से 8 जोड़ो कितना आएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ता है, बोल देते हो 15 आता है। आपसे मैंने कहा 9 में से 7 जोड़ो कितना आता है, आप कहोगे 16 आता है। बिल्कुल, मतलब इसमें से आपको जरा भी पॉइंट भी नहीं सोचना पड़ता है। मैंने कहा 4 में से 5 जोड़ो, आपके मुंह से जल्दी से निकल जाता है 9 आता है। मैंने कहा 3 में से 4 जोड़ो, आपके मुंह से निकल जाता है 7 आता है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा 21 में से 23 जोड़ो, आप थोड़ा रुक गए ना 21 में से 23 जोड़ने पे, रुके या नहीं रुके, बोलोगे बिल्कुल रुके। तो अब इस चीज को कैसे जल्दी करना है, और ये एक दिन में नहीं आएगा, मैंने कहा ना पेशेंस रखना सबसे पहले। तो इसको कैसे जोड़ते हैं उस चीज पे काम करेंगे, फिर 3 नंबर पे काम करेंगे, फिर 4 नंबर पे काम करेंगे, फिर मिक्स पे काम करेंगे। सारी चीजें अपनी स्लाइड में है, पहले मैं आपको बताता हूं। जैसे 21 में से 23 जोड़ना है तो आप किसको जोड़ोगे, 2 और 2 को जोड़ोगे 4, इसके आगे एक जीरो। सबसे पहले आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं तो माइंड में होल्ड करने का प्रयास करना। 2 2 4 यानी 40, 3 1 4, 40 4 44, इस प्रकार से करना। अब मैंने लिख दिया 37 और 73 को जोड़ो कितना आएगा, 37 73 को जोड़ो कितना आएगा, 7 3 10, 7 3 10, यानी कि 10 100 110, इसका बिल्कुल सही जवाब। इस प्रकार से अपनी चीजों को करना है। ये 3 नंबर में आएगा तब भी कर पाएंगे, और 4 नंबर में आएगा तब भी कर पाएंगे। तो अपने पास इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन हैं। आज की क्लास मतलब इस बेसिक पे होगी, बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास हैं, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। आप भी इसी प्रकार करना जिस प्रकार मैंने बताया। जैसे कि मैंने लिख दिया, बताओ आप 37 में से 58 जोड़ो, 37 में से 58 जोड़ो कितना आएगा, आप जोड़ोगे 5 3 8 8 7 15, यानी कि 95, 80 15 95। इस प्रकार से चीजों को करना है। इस प्रकार शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तुम्हें लगेगा इसको तो हम जल्दी से भी जोड़ सकते हैं। हाँ, जल्दी से जोड़ सकते हो भी, लेकिन जब आपके सामने इतने बड़े बड़े नंबर लिखे मिलेंगे, इतने बड़े बड़े नंबर लिखेंगे, तब मेरे साथी आप फेल मारोगे। और आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर मान लो अगर सिलेक्शन में रुकने में बाधा आती है, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का पार्ट ही होता है कि कैलकुलेशन में आप फंसते हो। सब कोई सब कुछ पढ़ा देता है, कंसेप्ट बहुत बेहतरीन पढ़ाता है, सभी चीजें बहुत बेहतरीन पढ़ाता है, लेकिन किसी ने कैलकुलेशन पे काम नहीं किया कि कैलकुलेशन कैसे हो। सिलेक्शन जो रुकता है बंदों का, अधिकतर बंदों का कैलकुलेशन पे ही रुकता है। और ये आपकी मदद कहां पर करेगी मेरे भाई, तो डीआई के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इस प्रकार की एडिशन, इस प्रकार की सब्सट्रैक्शन आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो चलो ठीक है ना, तो इसी प्रकार से काम करेंगे, इसी प्रकार से आपको जोड़ना है। अब आते हैं अपने जो स्लाइड में अपने क्वेश्चन है, ये देखो सारे के सारे लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको सबसे पहले दिखा दूंगा। ये 18 हो गए, ये अपने पास 25 हो गए, और फिर ये अपने पास 31 क्वेश्चन, और फिर मैंने सारी की सारी चीजें लिख दी हैं। मतलब कि जो भी है सारा आपके सामने है, सारे में आपको बहुत मजा आने वाली है। तो अब स्टार्ट करते हैं बस बिल्कुल तैयारी के साथ। जैसे लिखा होगा 77 5, 77 5 आपको ऐसे नहीं, 77 5 82 होता है, ऐसे नहीं। 70 7 5 12 कितना आता है, 82, तो 82 सही। इस प्रकार जोड़ना। 6 58, 6 58 50, और 8 से 14, 50 14 यानी कि 64, इस प्रकार करना है। यहां लिखा हुआ है 68 और 9, 60 और 17, 60 और 17 77 होता है। इस प्रकार से करना है। छोटा नंबर भी हो तब भी उसी प्रैक्टिस पे आना है, और जब बड़ा नंबर हो तब तो वैसे करना ही। जब छोटे नंबर से आप प्रैक्टिस पे आओगे तो आपकी बोलने की हैबिट पड़ जाएगी कि हमें किसी क्वेश्चन को अगर किसी एडिशन आएगा तो अपन ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है 79 और 9, 70 18, 70 18 88, ये कितना लिखा हुआ है 63 8, 60 और 11, 60 और 11 71, और इधर कितना लिखा 40, 40 12 कितना हो गया 52। इस प्रकार से जल्दी जल्दी करने का प्रयास करना है। किसी को आंसर नहीं छापने हैं, बस अपने को फ्लो को समझना है किस प्रकार हमें करना है। ये लिखा हुआ है 50, 50 17 कितना हो गया 50 17 67, ये लिखा 70, 70 14 कितना हो गया अपना 84, ये लिखा हुआ है 30 और 14, 30 14 कितना हो गया 44। इस प्रकार से करेंगे। आगे के क्वेश्चन देखो, ये आगे लिखा हुआ है 40, 40 18 कितना हो गया 58, लिखा हुआ है 80, 80 14 कितना हो गया 94, लिखा हुआ है 80 16, 80 16 कितना हो गया 96, लिखा हुआ है 40 50, अब देखो 2 नंबर के आगे 4 5 9 90, 90 12 कितना हो गया 102, ये लिखा हुआ है 9 6 15 150, 150 16 कितना हो गया 150 16 हो गया अपना, ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, 8 8 16 होता है, 9 6 15, 150 16 166 आएगा, ठीक है। तो इधर देखो ये लिखा 9 7 16, 9 7 16, 9 7 16 कितना आएगा 160 और 16 कितना होता है 160, और 16 अपना 176 आ जाएगा। ये लिखा हुआ है 20 और 24 और 42, 2 4 2 6 6 66,
इसका 7 6 13, 13 और 13 कितना हो जाएगा अपना 143। ये लिखा हुआ है 50 9 5 14, 14 और 14 कितना हो जाएगा 154। इस फ्लो को मेरे साथी आपको पहली क्लास में बहुत दिक्कत हो रही होगी, हम मान रहे हैं ऐसी चीज की आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैंने कहा ना मैं आपको वो चीजें हवाबाजी में नहीं पढ़ाने आया हूं कि मैं आपको बता दूं नहीं इसमें से ऐसा कर लो तो ये जल्दी से हो पाएगा। एग्जाम में आपका जैसे दिमाग चल पाता है मैं वही चीज आपका प्रोसेसर ठीक करने आया हूं कि आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। इस चीज को दिमाग एडॉप्ट करने में थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन जैसे ही दिमाग एडॉप्ट कर लेगा ना तो आप समझ लो इसको बहुत जल्दी कर पाओगे, लोगों से बहुत आगे निकल पाओगे। अब जैसे मैंने पहले बताया 9 में से 7 जोड़ोगे, अब दिमाग का प्रोसेसर इतना फिट है 9 7 वो नहीं सोचता है कुछ, 9 7 16, तब आप तो उंगलियों का यूज नहीं करते कि 9 और 7 जैसे बचपन में जोड़ते थे, क्योंकि इतना कर करके आपकी प्रैक्टिस बन चुकी है कि 9 7 बोलते ही आपके मुंह से 16 निकलता है। तो ये चीज आपको अब इसमें थोड़ा तो वक्त लगेगा, और थोड़ा वक्त लगने के बाद आपके पास जब चीजें हो जाएंगी ना तब आप देखना कितनी जल्दी कर पाओगे। मैंने कहा बस 20 से 25 दिन का वक्त चाहिए। 20 से 25 दिन में आप कैलकुलेटर तो नहीं बन सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में अपने जितना क्लियर करने की जरूरत होगी ना उससे कहीं अधिक आगे आप कर पाओगे। तो मेरे साथी आगे का भी दिखाएंगे आपको। आगे अब 2 2 नंबर के सारे हैं, इतने बड़े बड़े नंबर भी लिखे हुए हैं। ये भी सबसे पहले करते हैं इसको। 6 3 9 9 9 कितना आ जाएगा अपना 99। ये 5 4 9 7 2 9 99, 7 8 7 15, 15 और 14 कितना हो गया 164 हो गया। अब ये लिखा हुआ है, अब इनके इतने बड़े नंबर को कैसे लिखेंगे? तो जितने तक अपना माइंड होल्ड कर पाएगा उतना होल्ड कर पाएगा, नहीं होल्ड पर कर पाएगा तो कम से कम एक लाइन में आप लिख भी सकते हो। शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही अपना प्रोसेसर काम करने लगेगा तो माइंड होल्ड भी करने लगेगा, लेकिन शुरुआत से ही इतनी एक्सपेक्टेशन अपने से मत करना कि आज की क्लास में हम बिल्कुल रॉकेट बन जाए, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो लिखा हुआ ये पूरे के पूरे नंबर कैसे जोड़ेंगे? 6 4 10 5 15 15 8 23 23 6 अपना 29 29 9 38 38 2 38 2 40, तो ये कितना आ गया अपना 400। इस प्रकार लिख लो क्योंकि एक जीरो बचता है 400। अब इसको जोड़ो 4 4 8 8 7 15 15 1 16 16 7 23 23 4 27 27 और 8 27 8 35, 435 बिल्कुल सही जवाब। इस प्रकार से चीजें करना है। अब बताओ कितना टाइम लगा होगा? कुछ भी टाइम नहीं लगा, आपने पूरा जोड़ दिया। अब आप ऐसे जोड़ते 8 4 12 7 ये कर करके तो आपका फिर भी टाइम लगता, और आप जब इस प्रकार से करोगे और टाइम बचेगा। अब इसको करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 8 6 14 14 8 22 22 6 22 6 28 28 5 33 33 और 9 कितना हो गया आपका 9 3 12 420। अब यहां से आएंगे 7 2 9 9 8 17 17 4 21 21 7 अपना 28 28 4 32, तो कितना आ गया 452। इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से समझना। आप लोग भी आई होप ऐसे ही कर रहे होगे। जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब मैं आपके कमेंट भी लूंगा। अब इसको करते हैं, देखो 6 4 10 5 15 1 16 16 8 अपना 24 24 24 और 7 कितना हो गया अपना 31 31 7 31 7 38 380। इधर जोड़ेंगे 9 4 13 13 7 अपना 20 20 और 3 23 23 6 29 29 7 अपना 36 36 7 43, तो इसको जोड़ेंगे 3 8 4 12 423 423 ऑप्शन सी। इसी प्रकार ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको करेंगे तो 8 2 10 10 9 19 19 8 27 27 और 5 27 5 होता है 32, 320 लिख दिया। और 8 6 14 14 14 क्या हो गया 8 6 14 14 7 21 21 9 30 30 9 39 39 जोड़ दिया, कितना आ गया 359। इस प्रकार से चीजें करेंगे, इस प्रकार से चीजें समझेंगे। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। आगे अपने 3 नंबर के भी आ गए। 3 नंबर, सबसे पहले 2 नंबर फिर 3 नंबर की भी स्टार्टिंग हो गई। सारी चीजें बताएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही करना, यहाँ पे बीच पे प्लस लगेगा तो इसको करेक्ट करना होगा। यहाँ पे बीच में भी प्लस रहेगा क्योंकि 3 3 नंबर की कहानी चल रही है। प्लस का कितना 321। अब इसको जोड़ो जल्दी से। अब सभी लोग इसको जल्दी से जोड़ने का प्रयास करना। लिखा हुआ है 5 1 6 6 3 9 9 5 14 14 6 20 20 9 29 29 4 33, 330 लिख लिया। 8 और 4 12 12 4 16 16 8 अपना 16 और 8 24 24 7 अपना 31 31 1 32, तो कितना आ जाएगा 362। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका देखो 2 1 3 6 3 9 9 3 12 12 2 12 2 14 14 1 15। अब 15 इसके आगे 2 जीरो, क्योंकि 2 संख्या है तो 2 जीरो लिखा लो। ऐसी एक लाइन में लिख लेना सिर्फ। 5 7 5 12 12 5 17 17 2 19 19 4 23 23 2 25, आप लिख दो 250। हाँ बोलो।
कौन है भाई? हाँ जी कृष्णा बोलो आप, बाकी लोग अपने करते रहो, कृष्णा बोलो आप। सर लास्ट में जीरो कैसे के उसको बताया था। इसको जीरो कि ये हाँ जीरो? हाँ हाँ लास्ट में। ये वाला हाँ देखना मेरे साथी, जैसे आपने लिखा 33 प्लस 7 लिख दिया ना ये, तो यस इसको सर। आप क्या लिख सकते हो? 30 प्लस 3 प्लस 7 लिख सकते हो या नहीं, ये बताओ आप मुझे। इसको लिख हाँ सकते हो 30 प्लस 3 प्लस 7। जी सर। तो यही 30 है और 7 3 10 जोड़ोगे आपको कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 333 प्लस 423, अब इसको आप कैसे तोड़ोगे? इसको तोड़ोगे 400, इसको तोड़ोगे 20, इसको तोड़ोगे 3 में, इसको तोड़ोगे 300 में, इसको तोड़ोगे 30 में, इसको तोड़ोगे 300 में, 3 में। अब इसको कैसे जोड़ते हो? बोलोगे 4 3 7, इस प्रकार लिखते हैं, 7 के आगे 2 जीरो लग गए। जितनी संख्याएं होती हैं उतने जीरो आप बढ़ा सकते हो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। फिर यहाँ पे 20 में से 30 जोड़ो कितना आता है? 50। फिर 3 में से 3 जोड़ो कितना आ जाएगा? 6। यही पूरा क्रक्स जो निकलता है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक संख्या है तो आप एक जीरो अपना होल्ड करके रखो, दो संख्या है 2 जीरो होल्ड करके रखो, तीन संख्या है 3 जीरो होल्ड करके रखो। ये अपन को होल्ड करके चलना है, बस उसको होल्ड करके चलना है। ठीक है दोस्त? जी सर। ठीक, तो अब आते हैं अपना जहां पे थे उसको करते हैं। वो आगे बढ़ गया, देखो यहां पे अपना कितना आ गया, कितना लिख दिया था मैंने? 250। अब इसको जोड़ेंगे, 8 3 11 11 4 15 15 1 16 16 3 19 19 6 कितना हो गया अपना? 25। सबको जोड़ लो, 5 7 और 7 और 1775। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अब आप इससे देखोगे कि आप जब इस पे प्रैक्टिस कर लोगे ना, बहुत आसानी से होगा, बहुत जल्दी भी होगा। इसको जोड़ेंगे, 8 6 14 14 6 20 20 7 27 27 6 कितना हो गया आपका? 33। कितने जीरो हैं? तो दो संख्या, तो 2 जीरो लिख लिया। अपने पास 5 5 2 7 7 6 13 13 8 21 21 5 26, तो एक जीरो, एक संख्या आएगी तो एक जीरो। अब इसको पकड़ेंगे, 3 3 6 6 9 6 15 15 9 कितना हो गया अपना? 24 24 और 3 27। सबको जोड़ लो, 7 6 2 8 3 2 5 और 3 35 87। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। इसी प्रकार ये 3 लिखे हुए हैं, अब इन तीनों को आप जोड़ के बताओ क्या आएगा। इन तीनों को जोड़ते हैं, जल्दी से जोड़ो तीनों को, आप बताओगे कितनी जल्दी से आप कर पाए हो। सभी को जल्दी जल्दी से करना है, जिस प्रकार प्रयास जल्दी से करने के, और एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, ऑप्शन भी गलत आएंगे, मेरे से भी गलती हो सकती है, तो गलत होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी माइंड अपना उस हालत में नहीं है कि धीरे एक बार में ही चीजें समझ पाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस पे आओगे ना, 4 दिन बाद देखना, जैसे 4 दिन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे, 5वें दिन से आप स्वयं ऐसे ही करने लगोगे बिना बोले हुए। तो मेरे दोस्त गलत भी हो जाए ना, तब भी छोड़ देना कि गलत हो गया, चलो छोड़ते हैं, फिर आगे से। लेकिन करना इसी प्रकार है, सीखना इसी प्रकार है, सब कुछ इसी प्रकार करना है। आज ही आप कसम खा सकते हो कि आगे जब जब कभी भी एडिशन करेंगे तो इसी प्रकार से एडिशन करेंगे। वो हमारा किसी क्वेश्चन में एडिशन आएगा या हम नॉर्मल बैठ के एडिशन करेंगे तो इसी प्रकार से करेंगे मेरे साथी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना और करना। अब आगे दिखाते हैं, आगे और जो चीजें अपनी बनाई थी। अब आगे ये पूरा मैंने एक नंबर लिख लिया, रैंडम सा नंबर। अब इसमें हम क्या आपको सिखाएंगे कि इसको कैसे जोड़ोगे। तो इसको जोड़ने का आपको जल्दी से कैसे, फर्राटेदार, यानी कि बिल्कुल एक बार में जोड़ना है। 5 4 9 3 12 3 12 3 15 4 19 19 5 24 24 6 30 30 7 37 37 9 37 9 46 46 और 5 अपना हो गया 46 5 51 51 8 59 59 1 60 60 3 63 63 2 65 65 6 65 6 71 71 4 कितना हो गया आपका? 75। इस प्रकार से आपको फर्राटेदार जोड़ना है। ये आपको कहां पे मदद करेगी? डिविजिबिलिटी रूल में मदद करने वाला है, एचसीएफ एलसीएम मदद करने वाला, वो सारे एस्पेक्ट मैंने कवर किया। अभी तो आज सिर्फ एडिशन है, फिर आगे आपको सब्सट्रैक्शन। अभी मैं आपको एक चीज भी दिखाऊंगा। तो ये ऐसे आपके नंबर लिखे हो, चलो इसको जोड़ते हैं। 6 4 10 3 13 13 5 18 18 8 26 26 6 अपना 26 6 42 26 6 32 32 9 कितना हो गया? 41 41 43 43 3 46 46 8 46 8 कितना हो गया अपना? 54 54 7 54 7 61 61 और 9 70 70 5 75 75 9 कितना हो गया? 84 84 8 अपना 92 92 6 92 6 98 98 2 100। इस प्रकार से जल्दी जल्दी मेरे दोस्त प्रयास करना करने का, शुरुआत में नहीं, लेकिन कहा ना पेशेंस रखना। बस आज मैं बहुत ज्यादा बार यही बोल रहा हूं कि बस पेशेंस रखना, क्योंकि मैं जहां कहीं भी देखा हूं तो बच्चे बस क्या करते हैं, शुरुआत में तो आज तो उनको सही लगेगा, लेकिन वो 2 दिन बाद कंटिन्यू नहीं रह पाते, क्योंकि उनको लगता है कि हम इसको आसानी से ऐसे तो जोड़ लेते हैं ना, ऐसे तो जोड़ के भी आ जाता है मेरे साथी, बिल्कुल आता है। क्योंकि जोड़ना कठिन काम नहीं है, घटाना कठिन काम नहीं है, लेकिन जल्दी जोड़ना कठिन काम है। वो जल्दी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, ये लिखा हुआ है 9 7 16 16 5 21 21 8 अपना 29 29 2 31 31 8 39 39 3 39 3 42 42 6 48 48 5 अपना 53 53 4 53 4 57 57 6 अपना 57 6 63
63 और 8 हो गया 71, 71 तो 73, 73 6 79, 79 और 3 82, 82 4 86, 86 और 7 कितना हो गया 86, 7 हो गया अपना 93। अब मैं आपको चीजें दिखाता हूं मैंने आपके लिए क्या प्रिपेयर किया हुआ है। अभी आपके लिए वो पीडीएफ में तो नहीं है, लेकिन पीडीएफ में भी आपको वो जल्द ही मिलेगा। तो मेरे दोस्त मैंने अपना एक जिसपे आपके लिए पूरी चीजें रहती हैं वो ये है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो मैंने पूरा सेट 1 नाम देकर, अगर आपको दिख पाएगा, क्या दिख पा रहा है एक बार जरूर बताना, क्या आपको ये दिख पा रहा है? ये मैंने सेट 1 सारी कैलकुलेशन इसी प्रकार से मैंने लिखी हुई है। यहाँ पे पहले अपने पास पूरे 1 नंबर 2 नंबर का, फिर 2 नंबर सबको जोड़ना है, फिर 3 नंबर का है, फिर अपने पास ये पूरा एक जैसे मैंने ये वाले नंबर लिखे वो मैंने नंबर लिख दिए हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे अपने पास घटाने वाली कहानी भी स्टार्ट है, घटाना भी है। फिर पहले 2 नंबर का 1 में घटाना, फिर 3 नंबर का 1 में घटाना, फिर 4 नंबर का 2 में घटाना, सारे प्रकार के आपके सब्सट्रैक्शन भी हैं। फिर इधर अपने पास सब्सट्रैक्शन के आगे और बड़ी बड़ी वैल्यू है, फिर मल्टीप्लीकेशन 2 नंबर का 1 में, 2 नंबर का 2 में, फिर स्क्वायर भी है। तो अपने पास टोटल मैंने जो ये प्रिपेयर किया हुआ है, ये डिवीजन तक मैंने देखा हो लिखा हुआ है, यानी कि एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। तो ये एक सेट मैंने अभी प्रिपेयर किया जिसमें से टोटल 76 कैलकुलेशन, और ये 76 कैलकुलेशन में आप समझ लो कि आपका बहुत ज्यादा 25 मिनट लगेगा, क्योंकि जोड़ने में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता। जब आप फर्राटेदार जोड़ोगे तो और भी टाइम नहीं लगेगा। इसी प्रकार जब सब्ट्रैक्शन का आपको बताएंगे तो वहां से भी आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसको भी आप जल्दी से कर पाओगे। तो ये सेट आपको अभी मैं नहीं कहता हूं कि अभी मैं ये आपको दे दूंगा, लेकिन जैसे ये पूरा का पूरा मैंने आपको एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन का रूल बता दिया कि इसको जल्दी से कैसे करना है, आपको एक बार तरीका पता चल जाए, फिर मैं आपको इसके 30 सेट प्रोवाइड करूंगा, 30 सेट। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप उस 30 सेट को बिल्कुल ही करोगे, 30 दिन तक करोगे, क्योंकि भाई ये आपको ही काम करना पड़ेगा। मैंने बता दिया कैलकुलेशन मेरे करने से आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं होने वाली। इंप्रूव अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो खुद का ऐसे ही पेज लेना पड़ेगा, खुद का ये पेन पकड़ना पड़ेगा, इसी प्रकार जोड़ना पड़ेगा। ये इसका बिल्कुल रियलिटी है, इस चीज को आप जान लो मेरे दोस्त। नहीं कंसेप्ट भी जान लोगे, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन फिर दिक्कत आएगी क्या आपको कि आपके नंबर नहीं बढ़ पाएंगे, आप पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, फिर समस्या आएगी। तो मेरे दोस्तों सारी चीजें अपनी क्लियर हो गई ना आपको? एक बार अब सभी लोग बताना ये इनिशिएटिव कैसा लगा आप लोगों को। अभी तक मुझे लगता अगर इसको मैं यूट्यूब पे लेके जाता तो लोग इसकी अभी इज्जत ना करते, क्योंकि शुरुआत में उनको लगता ये जोड़ना सिखाने आया है, तो वो बिल्कुल वर्थ हो जाता, उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं रहती। तो सबसे पहले ये चीज मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि आप लोग इसका एडवांटेज आप लोगों को देखना कितना मिलेगा, कितना इसके बाद आप लोगों को फायदा होने वाला। बस मैंने कहा वादा है 20 से 21 दिन तक ऐसा काम करना होगा। एक बार आप सभी लोग बताएंगे कि ये कैसा है, कैसा लगेगा आपको। मेरे हिसाब से ना कैलकुलेशन इंप्रूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, बहुत बेहतरीन तरीका यही है। अपन ऐसे ही करते थे, अपन रैंडम नंबर लिखते रहते थे, लेकिन आपको वो भी नहीं करना। उसके लिए मैं सेट प्रोवाइड कराऊंगा, मैं सारे के सारे सेट आपको दूंगा, और डेली सबसे पहले आपके सामने में 15 मिनट तो यहाँ पे मिलने वाला हूं। एक बार जल्दी से बताओ, आज के 22 मिनट हो गए, अपनी क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, सभी को मजा आया होगा ना? इसी प्रकार, लेकिन आज से कसम खानी है, मेरे से वादा करो कि आप कभी भी अगर कैलकुलेशन करोगे घर बैठ के तो इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से मैंने आज की क्लास में आपको बताया। ठीक है मेरे साथी? वेरी गुड। चलो तो आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, जो मेन मुद्दा है अपना प्रॉफिट एंड लॉस का। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार पे क्वेश्चन मैंने कहा बहुत ज्यादा पूछे गए। किस प्रकार से बेईमानी होती है? तो बेईमानी भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की बेईमानी होती है। सबसे पहले दुकानदारी ही बता देते हैं आपको। दुकानदारी 2 प्रकार की होती है, फिर बेईमानी भी बताएंगे। दुकानदारी जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक दुकानदारी आपकी होती है मेरे दोस्तों साधारण दुकानदारी। साधारण दुकानदारी कैसे होती है मेरे साथी बोलोगे? साधारण दुकानदारी वो होती है जैसे दुकानदार के आप पास कोई दुकान खोलेगा, किस लिए खोलेगा? प्रॉफिट कमाने के लिए खोलेगा। उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसको भी खाना पीना खिलाना होता है। अगर कोई वो दुकानदार खरीद के लाएगा, सीपी मान लो 50 रुपए की खरीद के लाएगा, और वो आप दुकान में गए कोई चीज खरीदने, उसको आपको 70 रुपए में बेच दिया, तो ये लाजमी है चीज कि वो जितने का खरीद के लाएगा उस पर 10-20 रुपए प्रॉफिट कमाएगा, तभी वो पहुंचेगा। ये साधारण सी दुकानदारी होती है, इसमें कोई बेईमानी उसने नहीं की, ये उसने कमाने के पर्पज से किया। लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो बेईमान दुकानदार से आते हैं, यानी यहां से बेईमानी होती है स्टार्ट। बेईमानी में भी 2 पर्पज होते हैं दुकानदार के।
एक तो दुकानदार जहां से खरीद के लाता है, यानी कि जब वो खरीदते वक्त बेईमानी करता है, खरीदते वक्त बेईमानी, क्योंकि दुकानदार अपने घर में तो सामान बनाएगा नहीं, वो किसी थोक विक्रेता से खरीद के लाता है, होलसेलर से खरीद के लाता है, तो कब वो वहां से भी बेईमानी करता है और बेचते वक्त भी बेईमानी करता है। जैसे आप हो, आप खरीदने गए तो आपके वो चूना लगा देगा, बेचते वक्त दुकानदारी करेगा तो बेचते वक्त भी बेईमानी करता है, वो बेचते वक्त बेईमानी करेगा तो भी वो क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं अपने मेरे साथी वो यहां से आते हैं, यहां से कम क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन अपने यहां से बनते हैं। कितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू लिखा दूं, कितने क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले वो पूछेगा, जैसे कि कहेगा कि हम सीपी में बेचेंगे, यानी कि क्रय मूल्य में बेचेगा, क्रय मूल्य में बेचता है और तौल में कमी करता है, तौल में क्या करेगा, कमी कर देगा, यानी वजन आपको कम देगा, फालसी वेट का यूज करेगा, तौल में कमी करेगा। पहली लाइन ये हो जाती है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है मेरे साथी, दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, कहेगा हम क्रय मूल्य में बेचेंगे, तौल में कमी करेंगे, पहला प्रॉफिट, फिर वो कहेगा हम लॉस में आपको दे रहे हैं। कहने का मतलब दुकानदार आपका बहुत सगा बनने का प्रयास करता है, वो कहेगा भैया आप मास्टर साहब के बेटे हो, हम आपको जितने में खरीद के लाए हैं उससे 5 रुपए कम में दे देंगे, हमको चीनी 40 रुपए किलो मिलती है, हम आपको 35 में दे देंगे, इस प्रकार का वो दावा करता है। तो कहेगा लॉस में दे रहे हैं, लॉस में दे रहे हैं, लेकिन क्या करेगा आपको नहीं पता चलेगा, तौल में कमी करेगा। तौल में कमी सिर्फ दुकानदार को पता होती है मेरे साथी, आपको कभी नहीं पता चलेगी, क्योंकि आपको जैसे ही पता चल जाएगी आप उससे लड़ बैठोगे, तो वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता आप उससे लड़ाई करो। तौल में कमी सिर्फ दुकानदार को पता चलती है। लॉस में दे रहा, एक बार तो वो दावा भी करता है कि हम आपसे प्रॉफिट में भी लेंगे, प्रॉफिट में देगा, प्रॉफिट में देगा साथी, और तौल में भी कमी करेगा, तौल में भी कमी करेगा। और एक जो लास्ट टाइप आता है, वो जितना भी आगे जाएगा सबसे पहले कुछ मार्कअप करेगा, यानी कि एमपी कर देगा, पहले जितनी की वस्तु लाएगा उसको मार्कअप कर देगा, फिर उसमें से आपको डिस्काउंट दे देगा, कहेगा लो भाई डिस्काउंट, थोड़ा सा कहते हैं वही जो आजकल की डेट में कहा जाता है लॉलीपॉप देना, तो वो डिस्काउंट भी दे देगा। फिर उसके बाद आपसे तौल में कमी भी करवाएगा, तब वो कितने में प्रॉफिट कमाएगा, कितना प्रॉफिट कमाएगा। इस 4 टाइप के अलावा 5वां टाइप आपके एग्जाम में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। 2024 में एग्जाम देना, 2030 में दे लेना, 2040 में दे लेना, ये 4 टाइप यहां से होते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम आपको जो एक कंसेप्ट बता, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। आएंगे बहुत शानदार तरीके से, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको जरा से भी नहीं सोचना पड़ेगा, लेकिन पहले उसके पीछे कंसेप्ट जानना बेहद जरूरी होता है मेरे साथी। जैसे मैंने कहा आपने 1000 ग्राम खरीद लिया, बहुत ध्यान से समझना, एक लाइन का काम है। 1000 ग्राम आपने 100 रुपए का खरीदा, कितने का खरीदा, 100 रुपए का। आर्टिकल में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जितनी वस्तु खरीदोगे उतनी ही बेचोगे, तभी आप एक्चुअल प्रॉफिट लॉस बता सकते हो, अदरवाइज एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस आप नहीं बता सकते। मैंने कहा 1000 ग्राम आपने 100 रुपए में खरीद के लाए हो, दुकानदार है 100 रुपए में खरीद के लाया। अब वो ग्राहक से क्या कहता है, भैया मैं 100 रुपए की खरीद के लाया हूं, आपको 100 रुपए में ही दे दूंगा। आप प्रसन्न हो गए कि हमें ये 100 रुपए में ही दे रहा है, लेकिन वो क्या दे रहा है आपको, 900 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है मेरे साथी। 900 ग्राम कितने का दे रहा है, 100 रुपए का। अब एक बात मुझे बताना, ये इसने बेचा है, यानी कि ये इसने बेचा है, तो ये क्या कर दिया इसने, एसपी कर दिया, यानी कि विक्रय मूल्य। ये इसने खरीदा था, ये इसने खरीदा था, यानी कि सीपी 1000 ग्राम 100 रुपए का। मेरे साथी एक बात बताना, ये 1000 ग्राम बेच रहा है, 900 ग्राम, 900 ग्राम ये बेच रहा है, तो 900 ग्राम ये कितने का खरीद के लाया होगा। 1000 ग्राम की कीमत 100 रुपए है, तो 900 ग्राम की कीमत कितनी आ जाएगी, कहोगे 900 ग्राम की कीमत आ जाएगी अपने पास 90 रुपए, आ जाएगी ना 90 रुपए। देखो एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 900 बनाना है तो 9 से गुणा इधर कराएंगे और 9 से गुणा इधर भी करा देंगे, तो 90 रुपए। अब देख पा रहे सीपी कितना रहा उसका, 90, बेचा कितने में, 100 में। 90 की चीज 100 में बेचा मेरे साथी, कितने का प्रॉफिट, 10 का, कितने पे, 90 पे, उड़े कितना, 100। तो ये चीज जो निकल के आई 100/9%, ये इसका एक्चुअल प्रॉफिट रहा। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट जो रहा कितना रहा, 100/9 रहा।
100/9 रहा मेरे साथी इसका एक्चुअल प्रॉफिट। इसको अगर हम कहें एक लाइन में आप लिखना चाहो सबसे पहले रेशियो से, तो रेशियो से कैसे लिखोगे? हम कराएंगे रेशियो से भी नहीं, हम आपको एक और शानदार बेहतरीन कंसेप्ट देंगे, बताएंगे सारे क्वेश्चन उसी से। मैंने कहा सीपी कितना लगाया होगा, आपने सीपी कहा होगा कि ये कितना सीपी है बताओ, कितना 1000 ग्राम कितने का खरीदा, 100 रुपए का। तो इसके पास 1 ग्राम की कीमत कितनी आ जाएगी? बोलोगे 1 ग्राम की कीमत आ गई 1/1000 आ गई ना। 100/1000 लिख लो, क्योंकि 100 रुपए लगाया था तो 100/1000 इसकी 1 ग्राम की कीमत आ गई। एसपी इसने कितना दे दिया? बोलोगे एसपी कितना दिया? 100 रुपए। पैसा कितना लगाया? 100 रुपए, और 1 ग्राम की कीमत कितनी आ जाएगी? 900। आ गई 900। कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 इधर चला जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, तो 9 से क्या आ गया? 10। कितने का प्रॉफिट लिया? कहोगे 1 का प्रॉफिट 9 का, फिर से आ जाएगा अपना 100/9। अब मेरे साथी जिससे हम बताएंगे, जो कंसेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, और इतना शानदार तरीका जिसको आपको देख के मजा आएगी, तो इसको साइड में बताएंगे। ये अपना मेथड नंबर 2 था, और ये अपना मेथड नंबर 1 था। इससे बिल्कुल भी करना ही नहीं कभी, ये आपको हमेशा कभी ना कभी कंफ्यूज करके रख देगा, तो इससे नहीं करना, लेकिन कंसेप्ट आपका यहीं से निकलता है। मैंने कहा मेरे दोस्त, अब जो मेथड नंबर 3 है इसको समझना। मेथड नंबर 3 में आपको जो काम करना पड़ेगा वो किस पे करना पड़ेगा? SP/CP पे करना पड़ेगा। मेरे दोस्त बस एक बात समझना, वो कितने ग्राम खरीद के लाया? 1000 ग्राम। दुकानदार से कितने ग्राम के पैसे निकलवा लिए? दुकानदार से कितने ग्राम, दुकानदार नहीं, ग्राहक के ग्राम से कितने ग्राम के पैसे निकलवा लिए? क्योंकि ग्राहक से 1000 ग्राम के उसने पैसे ले लिए। अपनी जेब से कितना ग्राम दिया? अपनी जेब से 900 ग्राम दिया। अपनी जेब से 900 ग्राम के पैसे दिए दुकानदार, क्योंकि दुकानदार के नजरिए से सोचेंगे। दुकानदार ने अपनी जेब से 900 ग्राम के पैसे दिए मेरे साथी, और ग्राहक से कितने ग्राम के पैसे ले लिए? 1000 ग्राम से, और कह रहा है कि हम सीपी में ही बेचेंगे। नहीं, 1 यूनिट का खरीद के लाए तो 1 यूनिट में ही बेचेंगे। तो मेरे साथी यहां से देखोगे 10 से 9, यानी 1 का प्रॉफिट है, 9 पे कितना गुणा 100 करा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 100/9। मेरे साथी आपको यहाँ पे हो सकता थोड़ा सा कम समझ आया हो, लेकिन क्वेश्चन में हम जब इसका पूरे तरीके से यूज करेंगे तो आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी का एग्जाम का मैंने लिया हुआ है। लिख रहा है एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है। कह दिया उसने कि क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1000 ग्राम के बजाय 925 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? मैंने कहा मेरे साथी आप सिर्फ इस पे काम करना है, SP/CP पे। किस पे काम करोगे? SP/CP पे। उसने कहा हम क्रय मूल्य पे बेचेंगे, क्रय मूल्य पे बेचेंगे, यानी 1 यूनिट का खरीद के लाए हैं तो 1 यूनिट में बेचेंगे, तो लिख लिया आपने। फिर आपसे कहा 1000 ग्राम की जगह पे 925 ग्राम गलत वजन का उपयोग करता है, यानी कि अपनी जेब से कितना दे रहा है? अपनी जेब से 925 ग्राम के पैसे दे रहा है। अपनी जेब से दुकानदार 925 ग्राम के पैसे दे रहा, ग्राहक की जेब से 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 से कटेगा 40 बार में, 25 से कटेगा 25 तिया 75, कितना बच जाएगा अपना? बोलोगे 125। 5 से काटेंगे 8 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में। 7 की चीज अगर 8 में बेच दी है तो कितने का प्रॉफिट आएगा? बोलोगे क्या कुछ गड़बड़ हो गई? क्या क्या गड़बड़ हो गया भाई? कुछ तो गड़बड़ हुआ। 25 से काटा इसको 4 बार में, 0। 25 तिया 75 हो गया, कितना बच गया यहां से? अच्छा, 12 में 5 गया 7, 25 7 175, 37 आएगा। तो ये 37 बच गया। कितने का प्रॉफिट हुआ? 37 की चीज 40 में बेच दी, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? कहोगे 3 का प्रॉफिट है, 37 पे गुणा कितना कर देंगे? 100। तो 300 का कितना आ जाएगा अपना? 300/37%। 300/37%। क्या ये 9 बार में जाएगा? 9 7 63 नहीं, 8 बार में जा पाएगा। तो 8 वाला ऑप्शन एक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मैंने भाई यूट्यूब पे भी इसको पढ़ाया है, बहुत शानदार तरीके से मैंने वहां पे भी कवर किया, यहां पे भी उसी तरीके से बताएंगे, क्योंकि मेरा तरीका एक ही होता है, जो हम अप्लाई करते हैं, जिसको हम अप्लाई करते हैं वही मैं अपने पेड में पढ़ाऊं, वही यूट्यूब पे पढ़ाऊं, सब जगह मैं सेम तरीके से पढ़ाता हूं। बस चीजें अपनी अलग होती हैं थोड़ा सा पेड में और यूट्यूब पे, ये चीज आप थोड़ा सा समझ जाओगे। 300/37% बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। सभी को अगर ये तरीका मेरा समझ में आया होगा मेरे साथी, अब इस पे सभी लोग अप्लाई करने का प्रयास करना मेरे तरीके से, और दूसरा नहीं लगाना है। इसी तरीके से करोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी अपने पास हैं, उनको भी आप बहुत जल्दी कर पाओगे। क्वेश्चन लिखा, बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लिख लोगे आप SP/CP।
क्रय मूल्य पे बेचने का दावा, यानी 1 यूनिट का खरीद के लाया 1 यूनिट में ही बेच देगा, ठीक है। लेकिन 1 किलो के बजाय 950 ग्राम, यानी अपनी जेब से दुकानदार कितने ग्राम के पैसे लगाया, 950 ग्राम, अपनी जेब से 950 ग्राम के पैसे लगाया, और ग्राहक की जेब से कितने ग्राम के पैसे निकलवा लिए, 1000 ग्राम के पैसे निकलवा लिए। तो 1000 ग्राम के पैसे निकलवा लिए, कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे 20 बार में, 5 से काटोगे 19 बार में, 20 से 19, यानी 19 की चीज 20 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का आएगा, बोलोगे प्रॉफिट आया मेरे साथी 1 का कितने पे, 19 पे गुणे का 100, तो 100 बटे का 19, और 100 बटे का 19 मेरे दोस्त कितना होता है, 5 सही 5 बटे का 19%, 5 सही 5 बटे का 19%, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप सभी को चीजें बेहतरीन क्लियर हो गई हैं। अगर किसी भी मेरे साथी को जरा सा भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, मैं उसके डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अब चीजें अपनी थोड़ा स्पीड में करने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ, एक महिला क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर चीनी बेचने का दावा करती है। वो कहती है हम 20% सीधे प्रॉफिट लेंगे, लेकिन वास्तविक माप से 30% कम वजन का उपयोग करती है। तो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, लिखेंगे एसपी बटे का सीपी, एसपी बटे का सीपी। वो कह रही सबसे पहले क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, यानी अगर हम 100 की खरीद के लाए हैं तो वो कह रही हम 120 में बेचेंगे भैया, क्योंकि हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवानी है। तो उसने 100 रुपए की चीज 120 में बेचने का वादा कर लेती है, बहुत सही बात है, चलो ठीक है, कम से कम ईमानदारी से कमा रही है। लेकिन वो आगे चल के बेईमानी करती है, वास्तविक माप से 30% कम वजन का उपयोग करती है, 30% कम वजन का, यानी ग्राहक से तो 100% के पैसे ले लेगी, ग्राहक से कितने पैसे परसेंट का पैसा ले लेगी, 100% का। अपनी जेब से कितने परसेंट का देगी, तो 70% का ही देगी, अपनी जेब से 70% का ही पैसा देगी, ग्राहक की जेब से तो 100% का निकलवा लेगी। ये लाइन सभी को समझ में आ गई होगी तो बहुत बढ़िया बात है। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, यानी कितना आ गया अपना, ये 12 बटे का 7, 7 की चीज 12 में बेची, यानी 5 बटे का 7, और 5 बटे 7 मेरे दोस्त कितना होता है, बोलोगे 1 बटे 7 14.28%, 5 बटे 7 14×5 = 70, यानी 71.3, 71 सही 3/7% आ जाएगा। अगर आप करना चाहते हो तो गुणा 100 करके इसका पूरा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकाल दोगे, ठीक है मेरे साथी, आ जाएगा 71 सही 3/7%, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है विवेक आपका, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल बेहतरीन आंसर है, बहुत शानदार। सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा अपनी चीजें फ्लो में आ जाएंगे। लिखा हुआ, बेईमान दुकानदार 20 रुपए प्रति केजी पर खरीदे गए आम को 30 रुपए प्रति केजी पर बेचता है, और वह 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है। सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन 2023 में पूछा, मैंने कहा 2023 का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक एग्जामिनर का रहा है। 20 की चीज 30 में बेच दिया। अब आप लिखो 20 की चीज कितने में बेचा, 30 में। काम किस पे करना है तो ध्यान देना, एसपी बटे सीपी पे काम करना है। 20 की चीज 30 में बेचा, फिर वो कह रहा है 1 केजी के बजाय 800 ग्राम ही देता है, 800 ग्राम, यानी अपनी जेब से तो 800 ग्राम के पैसे देगा, ग्राहक की जेब से कितने ग्राम के पैसे निकलवा लेगा, 1000 ग्राम के, क्योंकि उसने तो 800 ग्राम ही दिया, उसको पता है कि मेरी जेब से 800 ग्राम का ही पैसा गया, उसने निकलवा लिया 1000 ग्राम का ग्राहक से। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काट लो इसको 5 बार में, 5 गुणा 3 कितना आ जाएगा अपना, 15 बटे का 8। कितने का प्रॉफिट आ जाएगा, तो 8 पे 8 की चीज 15 में, तो प्रॉफिट हो गई 7 बटे का 8। 7 बटे 8 मेरे साथी, जैसे ही आपको लिखा मिले तो समझ जाना 87.5% होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। जिस किसी मेरे साथी को अगर लगता है 100 से गुणा करा के कराएगा, तब भी करेक्ट आंसर अपना 87.5% आएगा। लेकिन अब आपको बहुत क्लासें पढ़ चुके हो, परसेंटेज पढ़ चुके हो, रेशियो पढ़ चुके हो, तो अब ये चीजें आपको फ्लो पे लानी है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। और जिसके बाद में भी आंसर आया करें आप लोग, उसके आंसर भी छापा करो मेरे दोस्त, क्योंकि कंसेप्ट सीखने के बाद आप अप्लाई किया करो। गलत होगा होने दो, कितने बार भी गलत हो जाए, सबका गलत होने दो, कोई दिक्कत नहीं गलती करने में, लेकिन वहां से जो एक गलत चीज आपको सिखा सकती है वो सही चीज आपको नहीं सिखा सकती। तो मेरे दोस्त गलत करने का प्रयास करो, नहीं आता है तब भी करो, बार बार गलत होता है तब भी करो, हिम्मत मत खोना, आप सब कुछ सीखोगे, सब कुछ जानोगे और सब कुछ अच्छा होगा।
लिखा हुआ एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 रुपए प्रति केजी पर चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत 50 रुपए प्रति केजी है। 50 रुपए की चीज को 48 में बेचने लगा, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है, लगभग प्रतिशत लाभ क्या होगा? सभी लोगों के एक साथ आंसर आने चाहिए, सभी लोगों के एक साथ जवाब आने चाहिए मेरे साथी। जल्दी से बताना सभी के क्या करेक्ट आंसर आ रहे हैं, क्या सही जवाब आ पा रहा है? ऑप्शन ए है अपना 7.5%, ऑप्शन बी मेरे दोस्त 5.5%, ऑप्शन सी 8.5%, ऑप्शन डी 6.7%। वेरी गुड विवेक विपिन का बिल्कुल सही जवाब आया है 6.7%। चीजें बहुत आसान है, चीजें बहुत शानदार हैं, बस अपना समझने की जरूरत। सभी लोग लिख लेना एसपी बटे का सीपी। सीपी कह रहा है कि 48 की चीज, 48 की चीज नहीं 50 की चीज है, हम 48 में बेचेंगे। ये इतना होनहार बनना चाहता है, 50 की चीज 48 में बेचेगा, दुकानदारी की ऐसी की तैसी करने में लगा है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है। यानी अपनी जेब से तो 900 ग्राम दिया, दुकानदार की ग्राहक की जेब से 1000 ग्राम के पैसे निकलवा लिया। 3 जीरो से 3 जीरो मेरे साथी कट जाएंगे, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 16 बार में, कितना आ जाएगा 16 और बट्टे का कितना 15, 16 बटे का 15, कितने का प्रॉफिट हो रहा है बोलोगे? प्रॉफिट हो रहा है 1 बटे का 15 गुणे का 100, 100 बटे का 15 करोगे मेरे साथी, कितना परसेंट आ जाएगा? 6.7%। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6.7%। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखाते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, लिखा हुआ एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन फिर भी वह 5/19% का प्रॉफिट कमा लेता है, तो वह 1 केजी के बजाय कितने फल देता है? इस प्रकार से भी पूछेगा। मैंने कहा कुछ भी पूछे, एवरीथिंग, जितनी भी अपने उस चीज में होती है, कुछ भी वो पूछ ले, आप सबके आंसर बता दोगे, क्योंकि आपको सिर्फ याद रखना है एक ही चीज, एसपी बटे सीपी पे काम करना है। किस पे काम करना है? एसपी बटे सीपी पे। फलों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, कह रहा है कि हम किस पे बेचेंगे? एक की चीज एक पे बेचेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है वो 1000 ग्राम की जगह पे कितने फल दे रहा है। मैंने कहा ग्राहक की जेब से कितने ग्राम के पैसे निकलवा लेगा? 1000 ग्राम के। अपनी जेब से कितने देगा पता नहीं, तो एक्स देगा। और उसने पूरा प्रॉफिट कितना ले लिया? जो उसने पूरा प्रॉफिट ले लिया 5 सही 5/19, 5 सही 5/19 मेरे साथी कितना आ जाएगा? इसको आप लिखोगे, ये आ जाएगा 100/19%। और 100/19% को आप फ्रैक्शन में लिखो, कितना आ जाएगा? 1/19। 19 की चीज पे 1 का प्रॉफिट लिया तो कितने में बेच दिया? 20 में बेचा। 19 की चीज को कितने में बेचा? 20 में बेचा। अब इसको सॉल्व करेंगे और अपना सही जवाब आ जाएगा मेरे साथी। 20 से काटोगे इसको कितनी बार में? 50 बार में। 19 का गुणा 50 के साथ कितना आ जाएगा? 19 पंचे 95, यानी कि 950 आ जाएगा अपने पास एक्स की वैल्यू। उसने कितने ग्राम तौला, उसने कितने ग्राम दिया? तो 950 ग्राम दिया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग कोशिश करते रहना, बिल्कुल आज की क्लास में लास्ट तक आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगी। फिर इसका जो हम टेस्ट दे दें बस वो लगा लेना, 10 क्वेश्चन खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बेईमान दुकानदार बाजरे को 20 रुपए प्रति केजी के भाव पर बेचता है, जिसे उसने 16 प्रति केजी के भाव से खरीदा है, और वह 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या है? मैंने कहा साथी बस एक बात याद रखना, एसपी बटे सीपी पे काम करना। कह रहा है कि 16 के भाव से खरीदा था हमने, और कितने के भाव पे बेच रहे हैं? 20 के भाव से बेच रहे हैं, तो बेच दिया, गुड़े का साइन। फिर कितना? 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम दे रहा है। अपनी जेब से तो दुकानदार ने 800 लगाया, दुकानदार बनना है, दुकानदार ने अपनी जेब से 800 ग्राम के पैसे लगाया, और ग्राहक की जेब से 1000 ग्राम के पैसे निकलवा लेता है। 2 जीरो से अपने 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से काटेंगे इसको 4 बार में कट गया, और कुछ कट सकता है, ऊपर कितना बचा? 100। 4 से काटोगे 100 को कट जाएगा कितनी बार में? 25 बार में। 16 की चीज 25 में बेच दी, यानी कि 25 बटे का 16। 25 बटे का 16 मेरे साथी कितने का प्रॉफिट ले रहा है? 9 का प्रॉफिट 16 पे गुड़े का कितना कर देंगे अपना? 100 कर देंगे, तो अपना आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? 16, 4 से कटेगा 25 9 125, यानी कि 56.25 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा? 56.25%।
इस प्रकार से कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाता है और पूछता भी है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अपन जो लिए हैं ये एग्जाम के ही लिए हुए हैं, एग्जाम के ही लिए हुए हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब थोड़ा और जल्दी करने क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन का प्रयास करना। क्वेश्चन में आया है मुकेश बादाम को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करते 23% लाभ प्राप्त करता है। 3.075 केजी के वह कितने ग्राम वजन दे रहा है, बादाम दे रहा है। मैट्रिकुलेशन लेवल सिलेक्शन पोस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन। मैंने कहा किस पे काम करोगे, एसपी बटे का सीपी। उसने कहा हम क्रय मूल्य पे बेचेंगे, यानी एक की चीज एक पे ही बेच देंगे, गुड़े का साइन। करा 3.075 केजी, यानी ग्राहक से तो इतने ग्राम के वो पैसे ले लेगा, इतने केजी में है, केजी में है तो आप ग्राम में बनाना चाहोगे तो किससे गुणा करा दोगे, 1000 से। आपको पता होगा 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ये बात आप ध्यान रखना, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो ये केजी में था, ग्राम में बनाने के लिए 1000 से गुणा। कितना दे रहा है नहीं पता, मैंने कहा एक्स दे रहा होगा, यानी कि अपनी जेब से एक्स का दे रहा होगा, ग्राहक की जेब से इतने ग्राम का पैसा ले रहा है। इस प्रकार उसका प्रॉफिट कितना है, 23 का, यानी कि 100 की चीज कितने में बेचा उसने, 23 में, तो 123 का उसका एक्चुअल प्रॉफिट है। पूरा प्रॉफिट जो है वो 123 का है। ठीक है मेरे साथी, तो ये हो गया। अब इसको काटा पीटी करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, नीचे कितने आ जाएंगे, 3 जीरो, और इस 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म कहानी। 123 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे है, तो 123 किससे कट रहा है, सबसे पहले 3 से कट रहा है। 3 से काट दो 4 बार में, 3 से काट देते हैं 1 बार में। 3 एकम 3, 3 जीरो और 3 दूनी 6 और 3 पच्चीस 15। अब 41 से कट जाएगा क्या, तो 41 दूना होता है कितना, 82, तो 41 से कटा ये 2 बार में, फिर कितना आ जाएगा अपना 5, तो 41 से और चला जाएगा 5 बार में। ये 5 मैंने कैसे क्लिक कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 1 है, जब डिवीजन सिखाऊंगा आपको तब बताऊंगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5, तो 1 का 5 के साथ गुणा कराएंगे तभी 5 आया, तभी मैंने डायरेक्ट 5 लिख दिया। और 100 का गुणा 25 के साथ कराओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 2500। तो मेरे साथी 2500 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है विपिन, आपका बहुत सही आंसर है, बहुत शानदार, वेरी गुड, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है मेरे दोस्त, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी, सभी को बेहतरीन लग रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन के आंसर आप लोग जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे टमटमा जाए वैसे ही आप पेन कॉपी लेकर के जुट जाओ। जरा सा भी क्वेश्चन पे कसर नहीं करनी, जरा भी क्वेश्चन पे दया नहीं करनी है, जैसा भी मिले आप उस पर टूट पड़ो। लिखा हुआ एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन खोटे बाट यानी फालसी वेट का वो उपयोग करके 10% का प्रॉफिट अर्जित करता है। वह 1 केजी भार के स्थान पर किस बाट का उपयोग कर रहा है, एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% बाय यूजिंग फॉल्स वेट्स। व्हिच वेट इज ही यूजिंग इन प्लेस ऑफ 1 केजी वेट। तो मेरे साथी इस पे भी काम सिर्फ एक लाइन पे करेंगे, वो लाइन क्या होती है, एसपी बटे का सीपी। तो जल्दी से क्या कह रहा है, वो क्रय मूल्य पर ही बेचेगा, एक की चीज एक पे बेचेगा। कितने ग्राम का उपयोग कर रहा है अपन को नहीं पता, लेकिन ग्राहक का तो फिक्स है कि वो 1000 ग्राम से पैसे ग्राहक से ले लेगा, अपनी जेब से तो एक्स ही देगा। कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 10 का प्रॉफिट, यानी कि 100 की चीज कितने में बेच रहा है, 110 में बेच रहा है। तो देखो 2 जीरो से कुछ नहीं कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये आ जाएगा कितना, 10,000 बटे का 11। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 10,000 और बटेगा 11। 11 से कितनी बार में कटेगा कहोगे, 11 से कटेगा 9 बार में, 11 नहीं है 99, बचा कितना, 1 फिर 0, यानी कि 909 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। तो 909 पॉइंट पूरा ही वाला आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे दिखाते हैं। लिखा हुआ एक बेईमान दुकानदार 45 रुपए प्रति किलोग्राम से चीनी बेचता है, चीनी का क्रय मूल्य 40 प्रति किलोग्राम है। ऐसा करने के बाद भी वह 1 केजी के पैकेट से
100 ग्राम चीनी निकालकर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करता है, यानी कि 100 ग्राम की चोरी कर रहा है, 100 ग्राम वो कम तौल रहा है, तो दुकानदार का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? सबसे पहले 45 किलोग्राम की दर से चीनी बेचेगा, यानी एसपी बटे का सीपी कितना आ जाएगा? 40 की चीज को 45 में बेच रहा है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है? 1000 ग्राम की जगह पे वो 100 ग्राम कम दे रहा है, यानी कि 900 ग्राम दे रहा है। अपनी जेब से दुकानदार 900 ग्राम के पैसे दिए, ग्राहक की जेब से 1000 ग्राम के पैसे ले लिए, तो 1000 बटे का 900, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से काट दो इसको 5 बार में, यानी कितना आ गया? 5 बटे का 4। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा 4 पे 1 का प्रॉफिट। 4 पे 1 का प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट कितना? 1 बटे का 4, और 1 बटे 4 मेरे साथी कितना होता है? बोलोगे 1 बटे 4 जो होता है वो 25% होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। सभी लोग बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। आगे दिखाते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है। अब की बार उसने कह दिया कि हम हानि पे बेचेंगे, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। अब वजन भी चेंज कर सकता है, कुछ भी कर दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 ग्राम ले ले, 200 ग्राम ले ले, 100 ग्राम ले ले, या 28 ले ले, या 36 ले ले, कुछ भी करे, बस अपने को तो क्लियर है ना कि अपन को काम सिर्फ एक ही लाइन पे करना है। वो लाइन है अपनी एसपी बटे का सीपी। एसपी बटे का सीपी, व्यापारिक क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि। अब मेरे दोस्त आपको एक बात पता होनी चाहिए, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1 बटे का 8, यानी 8 पे 1 की हानि ले लिया। कहा भैया अगर हम 8 की खरीद के लाए हैं तो हम 1 हानि ले लेंगे, 7 पे बेच दे देंगे, ये कह दिया ना, ठीक है। फिर आगे कह रहा है 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन उपयोग करता है। ग्राहक से तो 36 ग्राम के पैसे ले लेगा, अपनी जेब से मेरे साथी कितने ग्राम देगा? अपनी जेब से 28 ग्राम के ही पैसे देगा, अपनी जेब से 28 ग्राम के ही पैसे देगा। तो 36 बटे का 28 काटेंगे, 4 से कटेगा 7 बार में, 4 से कटेगा 9 बार में, 7 से 7 कट गया, कितना आया? 9 बटे का 8 है। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? बोलोगे प्रॉफिट परसेंट जो आएगा 8 से की चीज 9 पे, यानी 1 का प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट 8 पे गुणे का 100, 1 बटे 8 मेरे साथी कितना होता है? कहोगे 12.5%। तो 12.5% का प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन कराएंगे, जितने अपने टोटल क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में होंगे। एक ठग डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है, लेकिन एक गलत बाट का उपयोग करके 15% का लाभ लेता है। 1 किलोग्राम के लिए वह गलत बांट वाले का उपयोग करता है, तो गलत बांट की वैल्यू बतानी है। अब ये क्या लिखा हुआ? ठग डीलर, अ कॉन डीलर ओपनली क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15% बाय यूजिंग एन इनकरेक्ट वेट फॉर अ किलोग्राम ही यूजेस वेट। 1 किलोग्राम की जगह पे वो कितने ग्राम का उपयोग करता है? सबसे पहले वही लाइन अपनी एसपी बटे सीपी, समझ लो ये अपनी क्या हो गई? रामबाण लाइन हो गई कि एसपी बटे सीपी पे काम करना है जब भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात करेगा। एक की चीज उसने कहा 1 में बेचेंगे, अब 1000 ग्राम की जगह पे कितने ग्राम का यूज कर रहा है अपन को नहीं पता, लेकिन क्या अपने ग्राहक से तो 1000 ग्राम के पैसे ले लेगा, अपनी जेब से x ग्राम के पैसे देगा, और कितना आ गया? कितने प्रॉफिट ले रहा है वो? 15% का प्रॉफिट है। 15% प्रॉफिट यानी 100 की चीज कितने में बेची होगी? 115 में। 5 से काट लो 23 बार में, 5 से काट लो इसको 20 बार में, 20 गुणा 1000 करोगे कितना आ जाएगा? 20,000। 20,000 को किससे डिवाइड करना है? अपने 23 से डिवाइड करना है, ये आ जाएगी अपनी x की वैल्यू। तो कितनी बार में जाएगा? 8, 9 बार में तो जाएगा नहीं, 9 बार में नहीं जाएगा, 8 बार में जाएगा, और सारे के सारे ऑप्शन अपने 8 बार में ही। बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे? फिर अपना दिमाग लगाएंगे। कैसा दिमाग लगा सकते हैं? तो ऑप्शन भी करीब है, नहीं लगा सकते कुछ भी। 23 को करो आप 200 से डिवाइड, 23 कितना होता है? 8, 8 त्रिका 24, 8 दूनी 16, 2 18 आ जाएगा, 6 बचेगा, 9 में 8 गया 1, और इधर बच गया 0। कितनी बार में जाना है? 2 सत्ते 7 बार में जाना है। तो 77 वाला कोई है तो अपना 87 यानी कि 876.7% बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 876.7 ग्राम ये देगा। तो ऑप्शन सी इसी का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो एग्जाम में अपने ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आएंगे। सीजीएल 12/12/2022 का पूछा हुआ शानदार क्वेश्चन, ठीक है। सभी का बिल्कुल सही जवाब है, सभी का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे।
आगे देखो क्या कह रहा है, एक पंसारी 13% के लाभ पर दालें बेच देता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो बाजार के बाट से 24% कम तौलता है, उसके द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो किस पे काम करना है, काम मेरे साथी करना है एसपी बटे सीपी पे काम करना है। एसपी बटे सीपी पे काम करना है मेरे दोस्त। 13% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी कहेगा हम 100 की चीज कितने में बेचेंगे, 113 में बेचेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। फिर कह रहा है बाजार के बाट से 24% कम बाट। बाजार में बाट कितने का चलता होगा, कोई बाट चलता होगा उससे 24% कम, यानी कि ग्राहक से तो ये 100% के पैसे ले लेगा, अपनी जेब से 24 कम देगा, यानी कि 76 के पैसे ही देगा। ये लाइन समझ में आ गई। ये लाइन सभी लोग लिखना समझ गए कि मैंने 100/76 कैसा लिया, एक बार थम्स अप करके बता दो। क्योंकि मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था तो स्टूडेंट को जो दिक्कत आती थी वो इसी लाइन को लिखने में दिक्कत आती थी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो 100% के पैसे ग्राहक से ले लेगा, अपनी जेब से 24% कम के पैसे देगा, अपनी जेब से 24% कम के पैसे देगा। तो ग्राहक से अगर 100% के ले लिए, 24% कम यानी कि 76 के देगा। ठीक है मेरे दोस्त, बोलोगे बिल्कुल ठीक। अब यहां से 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 113 पे बेचा है 76 की खरीदी हुई चीज, तो कितने का प्रॉफिट लिया बोलोगे। प्रॉफिट जो लिया है कितने का लिया बता दोगे, कितने का लिया। 13 6 अपना कितना होता है 7, और इधर कितना बचा 10 में 7 गया 3, 37/76 गुणे का कितना आ जाएगा अपना 100। देखो ये 50% के आसपास जाएगा, क्योंकि 37 दूना 74 हो जाएगा, तो 50% के पास वैल्यू आएगी। 50% के पास वैल्यू अपनी ऑप्शन नंबर बी मिल रही है, तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से सही जवाब होगा। फिर भी इसको आप पूरा कैलकुलेट कर लोगे, ऑप्शन बी आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तब भी कर सकते हो। 4 से काट दो इसको कितनी बार में, 4 से काटो इसको 19 बार में, 4 से काटना सही नहीं रहेगा और कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप इसको अगर कराना चाहते हो तो आप पूरा इसको ऐसे ही करा सकते हो। 3700 को आप भाग करा दो कितना 76 है, कितनी बार में जाएगा, तो 7 चौको 28, 4 बार में, 5 बार में जाएगा नहीं क्योंकि 38 पहुंच जाएगा, जाएगा 4 बार में ही। 6 चौको 24, 7 चौको 28, 28 दो कितना होता है अपना 30, तो यहां बचेगा 6, यहां बच जाएगा 6 0, 7 8 56, तो 8 बार में चला जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हो। तो अपना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 48.68%। ठीक है मेरे दोस्त, साथ साथ कैलकुलेशन को भी फोकस करते हैं, सर करते चलते हैं। ठीक है मेरे साथी, सभी का सही जवाब है, सभी का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है, 25% कम तौलता है। 25% कम तौलने का मतलब आप लोग सीख गए होंगे कि 100% अगर होगा तो 25 कम देगा, यानी कि 75 देगा, अपनी जेब से 75 के पैसे देगा, ग्राहक की जेब से 100% के पैसे ले लेगा। फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, यदि वह 10% की छूट भी देता है। एग्जामिनर कहां तक सोचेगा, बस यहीं तक सोच सकता है। और वह 1 kg वस्तुओं पर उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताते हैं मेरे साथी। देखो कह रहा है अपने पास काम सिर्फ किस पे करना है, तो मैंने कहा काम करना आप सिर्फ एसपी बटे सीपी पे, एसपी बटे सीपी पे काम करना। सबसे पहले वो 15% अधिक अंकित कर दिया, यानी उसने कहा है भाई 100 की चीज है उस पे 15 अधिक अंकित करेंगे, यानी 115 पे बेचेंगे। लेकिन आगे कहता है यार इतने में कोई खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट में डिस्काउंट की वैल्यू ज्यादा चल रही है। तो कह रहा है कि हम 10% का डिस्काउंट भी देंगे, 10% का डिस्काउंट देंगे, यानी कहेगा अगर 100 की अपनी चीज है 10% डिस्काउंट, यानी कि 90 में बेच देंगे, 90 में बेच देंगे। ठीक है, फिर कह रहा आगे तो हमें चोरी भी तो करनी है, हमें 25% कम वजन भी देना है। जब 25% कम वजन देना है मेरे साथी, यानी कि ग्राहक की जेब से तो हम 100% का पैसा लेंगे और उसको देंगे कितना, उसको देंगे 75%। उसको कितना देंगे 75 देंगे, यानी अपनी जेब से 75 का पैसा लगाएंगे, ग्राहक की जेब से 100 का पैसा निकलवाएंगे। ठीक है, पूरे लाइन सॉल्व करेंगे, एसपी बटे सीपी का मान आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 15 6 का 90 होता है, 15 5 75 होता है, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15 आ गया। ठीक है, तो बन गया अपना ये कितना आ जाएगा 180 और 18 कितना हो जाएगा 180 18 198। नीचे से कितना आ गया, क्या कर दिया मैंने 36 18 6 दूनी 12 138, 138 बटे का 100। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो ये अपना आ गया एसपी बटे सीपी, और एसपी बटे सीपी आ गया। अब इसमें से प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कितने का प्रॉफिट 38 का प्रॉफिट है, कितने पे 100 पे, गुणा किससे करा देंगे 100 से।
तो कितना आ जाएगा अपने पास 38% का प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर बन जाएगा। अब कहां तक एग्जामिनर सोचेगा, इसके ऊपर नहीं सोच सकता वो, इसका माइंड इतना ही जा सकता था, वो भी सीपीओ में इसने पूछ लिया। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। आगे का क्वेश्चन भी दिखाएंगे। आगे का क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, एक विक्रेता 2 किलो वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है। वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच भी रहा है और वजन उसका 25% लाभ कमाने के लिए उसने 2 किलोग्राम में कितना वजन कम करना होगा। यानी कि 2 किलोग्राम देना था, कितना कम दिया, अब की बार ये पूछ लिया। तो सबसे पहले एसपी बटे सीपी लिखेंगे। उसने कहा हम क्रय मूल्य में बेचेंगे, यानी एक की चीज एक में ही बेच देंगे। 2 किलो वजन के स्थान पे गलत है, यानी कि आपसे कहा है कि हम 2000 ग्राम के पैसे ले लेंगे। 1 किलो में 1000 ग्राम, 2 किलो में 2000 ग्राम, तो 2000 ग्राम के पैसे वो ग्राहक से ले रहा है। अपनी जेब से कितने के पैसे लगा रहा है, तो मान लेते हैं एक्स के पैसे लगा रहा है। इस प्रकार उसने प्रॉफिट कितना ले लिया, मेरे साथी बोलोगे 25% प्रॉफिट है। 25% प्रॉफिट यानी कि 100 की चीज 125, इसको आप 5/4 भी लिख सकते हो, जिसको जैसे सुटेबल लगता है वैसा लिखा जा सकता है। तो 5/4 मेरे साथ लिख सकते हो। 5 से कटेगा ये कितनी बार में, 5 को 20 यानी कि 400। 4 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 16। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, बोलोगे एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1600। 1600 ग्राम उसने दिया, 2000 ग्राम की जगह पे 1600 ग्राम दिया, यानी कितना ग्राम की चोरी कर ली, बोलोगे 400 ग्राम की उसने चोरी कर ली। ये 400 ग्राम की उसने बचत कर ली। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आगे का देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का है, एक दोषपूर्ण तराजू में बाएं पक्ष का भार उसके दाहिने पक्ष से 100 ग्राम अधिक है। एक दुकानदार खरीदारी करते समय बाएं पक्ष पर बाट रखता है और बेचते समय दाएं पक्ष पर बाट रखता है। वह केवल 1 किलो वजन का उपयोग करता है। यदि वह वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ कितना है, ये चीज बताना है मेरे साथी, ये बताना है इसका। अब ये क्या था अपना, जैसे कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, ये बेचते वक्त की बेईमानी पढ़ रहे थे। अब ये खरीदते वक्त भी बेईमानी करेगा, बेचते वक्त भी बेईमानी करेगा। दोनों चीजें इस पे हैं, अपन बहुत ध्यान से करेंगे। देखो, काम उसी पे करना है, एक लाइन पे। किस पे काम करना है, एसपी बटे सीपी पे करना है बस। क्या कह रहा है, तराजू बाएं पक्ष का भार उसके दाहिने पक्ष से 100 ग्राम अधिक है। बात समझना, जब वो खरीदने गया थोक विक्रेता से, आपके पास एक तराजू है, समझना, ये तराजू है, इसके दो इधर भी है इधर भी है। फिर भाई एक बात समझना, जब ये खरीदने गया तो जो बाट वो इधर रखता है वो बाट खरीदते वक्त इसने यहां पे रख दिया, तो 100 ग्राम वो क्या लेके आएगा, ज्यादा लेके आ जाएगा। अब जैसे ये बेचने आ गया अपनी दुकान पे, बात समझना, बेचने आ गया अपनी दुकान पे, तो जो बाट इसने इधर यूज किया था इस बाट को पलट दिया इधर, यानी कि अब ग्राहक को कितना देगा, 100 ग्राम कम भी देगा। यानी कहने का मतलब ये है, जब ये थोक विक्रेता से खरीद के लाया तो अपनी जेब से 1000 ग्राम के पैसे दिए। कितने ग्राम के, 1000 ग्राम के, क्योंकि वो थोक विक्रेता तो 1000 ग्राम के पैसे लेगा। 1000 ग्राम के पैसे थोक विक्रेता ने लिए, लेकिन ये चोरी करके उससे कितना माल ले आया, 1100 ग्राम का माल ले आया। वो उससे 1100 ग्राम का माल ले आया। फिर आगे क्या कहानी होगी, ये तो थोक विक्रेता तक जो अपने पास तक लेके आया। आगे ये जब ग्राहक को बेचेगा, ग्राहक से क्या कहेगा, आप तो 1000 ग्राम के पैसे हमें दोगे, आपसे तो 1000 ग्राम के पैसे लूंगा, लेकिन अपनी जेब से तो हम 900 ग्राम ही लगाएंगे, क्योंकि मैंने बाट को बदल दिया, 100 ग्राम इधर से उधर कर दिया। 100 ग्राम खरीदते वक्त हम ज्यादा भी ले आए, बेचते वक्त 100 ग्राम हम कम भी ले आए। तो ये बात तो हो गई अपना, 1000 से 1000 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 11/9। 9 की चीज 11 में बेच दी तो प्रॉफिट कितने का हुआ, बोलोगे प्रॉफिट है 2/9, और 2/9 गुणे का 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200/9%। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर बन जाएगा। सभी को समझ आया या नहीं आया एक बार बताना। बहुत ज्यादा एग्जामिनर जाता है तो यहां तक ही जाता है, मैंने कहा सारे एस्पेक्ट अपने कवर हो जाएंगे, सारी चीजें अपनी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगी। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, अभी ये भी बताएंगे
एक क्वेश्चन जिसमें कंट्रोवर्सी होती है, एसएससी उसका आंसर कुछ मानती है, रेलवे उसका आंसर कुछ मानती है, तो वो जो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी बताऊंगा जब ये आएगा तो आपको करना भी कैसे है। तो मेरे साथ ही आगे का क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा हुआ एक कपड़ा व्यापारी खरीदते वक्त 1 मीटर के बजाय 110 सेंटीमीटर टेप का उपयोग करता है, जबकि कपड़े की बिक्री करते समय वह 1 मीटर के बजाय 90 सेंटीमीटर टेप का उपयोग करता है, ये उपयोग करता है, और फिर वह 10% की छूट प्रदान करता है, लाभ या हानि ज्ञात करो। सिर्फ एक लाइन की कहानी किस पे काम करना है, एसपी बटे के सीपी पे। उसने कहा खरीदते वक्त 1 मीटर के बजाय 110 सेंटीमीटर का उपयोग करता है, खरीदते वक्त जहां से खरीद के लाता है, पैसा कितने का देता है, 100 का, खरीद के कितना लाया आता है, 110। ये तो जब खरीद के लाया दुकानदार ने। अब जब बेचेगा, जबकि कपड़े की बिक्री करते समय 1 मीटर के बजाय 90 सेंटीमीटर, यानी कि ग्राहक से तो यानी कि 100 मीटर के पैसे ले लेगा, ग्राहक से तो 100 मीटर के पैसे ले लेगा, लेकिन अपनी जेब से कितना देगा, अपनी जेब से 90 सेंटीमीटर का ही पैसा देगा, 90 मीटर का ही पैसा देगा। मेरे साथी बताओ, बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी यहां तक नहीं हुई होगी। आगे कह रहा है वो 10% का डिस्काउंट भी दे देता है। 10% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, कहेगा 10 की चीज है तो हम 9 में बेच देंगे, यानी कि 100 की चीज को 90 में बेच देंगे, इस प्रकार लिख सकते हो। 100 की चीज को कितने में बेचेंगे, 90 में बेचेंगे। काटा पीटी करो मेरे साथी, बिल्कुल एसपी बटे सीपी निकाल लो। कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 90 से 90 भी खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो भी खत्म, तो 11/10 आ गया। 11/10 यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, कहोगे 1 का प्रॉफिट 10 पे, 1/10 कितना होता है, कहोगे 10% होता है। तो अपना सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी ना, सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि अपन तो काम एक चीज पे करते हैं, क्वेश्चन कैसा भी आए कंसेप्ट एक ही लगाते हैं। सबसे बढ़िया बात तो यही है अपने पास। आगे बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चन देखो। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है गलत वजन का उपयोग करते एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% तक बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। खरीदते और बेचते वक्त 6% की बेईमानी करता है, तो लिखना एसपी बटे का सीपी। खरीदते वक्त जब 6% की बेईमानी किया, यानी कि खरीदते वक्त अपने ने पैसा कितने का दिया दुकानदार ने, 100 का, चीज कितने की ले आया, 6% ज्यादा, यानी कि 106 की चीज ले आया ना, यानी कि 100 के पैसे दिए, वैल्यू कितने के लिए आई, 106 के। अब बेचते वक्त भी वो 6% की बेईमानी करेगा, यानी ग्राहक से तो 100 ग्राम के पैसे के ले लेगा, ग्राहक से तो 100% के पैसे ले लेगा, अपनी जेब से कितने देगा मेरे साथी, बोलोगे 6% कम, यानी कि 94 देगा। तो अपने से 94% की देगा, तो अपने पास से क्या आ जाएगा, अपने पास वैल्यू बन जाएगी 106/6 और गुड़े का 100/94। ठीक है मेरे साथी, बोलोगे बिल्कुल ठीक है, 100 से 100 अपना कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, यहां से इसको काटेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। 2 से कटेगा ये 53 बार में, 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 चौको 8, 2 सत्ते, तो कितना आ गया अपना प्रॉफिट, बोलोगे प्रॉफिट आ जाएगा 5 का प्रॉफिट है, 47 पे गुड़े कितने करा देंगे, 100, यानी कि 500/47 से कितना आएगा, 500/47 से कितनी बार में जा रहा है, देखो इसको 50 भी मान लेना तो ये 10% के आसपास, और 10% से थोड़ा सा ऊपर कितना आएगा इसका आंसर, 11.25 तो नहीं आ रहा है, बताओ, या फिर अपन पूरा ही कराएंगे। 547 से एक बार में जाएगा, कितना बचेगा, 3 जीरो, फिर कितना, फिर तो ये पूरा जा भी नहीं रहा यार, 300, कितना 10 पॉइंट कुछ आंसर आना चाहिए इसका आंसर। फिर दोस्तों बताओ इसका सही जवाब क्या आएगा, 12.77%। कैसे, 600/47। अच्छा, सही 600/47%, और 600/47% आएगा मेरे दोस्त, तो क्या आ जाएगा, 600/47% यानी कि 12.77% आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये बिल्कुल सही जवाब। अगर आप इस तरीके से करने जाते हो तो अपना बिल्कुल सही जवाब 600/47% आ जाएगा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे जिसपे अपना शायद ही, हाँ नहीं ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया यार, एक क्वेश्चन और था वो कहां चला गया। एक ये क्वेश्चन है जिसपे एसएससी ने अपना आंसर पूरे तरीके से चेंज माना है, और ये एसएससी के एग्जाम में 5/12/2022 को पूछा है।
तो मेरा ये क्वेश्चन का रखने का पर्पज एक था आपके सामने कि दोनों आंसर आते हैं, अपने दोनों आंसर आते हैं, लेकिन ऑप्शन में कोई एक ही टकराता है। रेलवे में कभी क्वेश्चन आया था, उसने उस तरीके से, जिस तरीके से हमने बताया, उस वाला आंसर को कंसीडर किया। एसएससी में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें इन्होंने जो आंसर कंसीडर किया है वो दूसरा आंसर कंसीडर किया हुआ है। इसको आज तक क्लैरिटी हो ही नहीं पाई है। एसएससी अपना आंसर मानती है, रेलवे ने अपना आंसर मानना है मेरे साथी। तो अपने को मैंने दोनों चीजें आपको बता दी, आपको दोनों दिमाग में रखना है, क्योंकि आपको कुछ भी कर लो उसका कुछ होने वाला नहीं है। आप आंसर सही करोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, आप कंट्रोवर्सी में फंसोगे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने बहुत कोशिश की पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। हाँ, ये सही कहा, इसका आंसर सही जवाब ये आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, फार्मूले से होता है। तो वो फार्मूला क्या होता है, जब कभी भी खरीदते और बेचते वक्त बेईमानी हो, ध्यान देना, जब कभी खरीदते वक्त सेम बेईमानी, खरीदते वक्त और बेचते वक्त सेम बेईमानी वो करे, समान बेईमानी करेगा, तो अपना जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो होता है x प्लस का y और प्लस का XY बटे का 100%। ये एक आप एक्स्ट्रा चीज याद कर लेना, मुझे मजबूरी में ये चीज आपको याद करवानी पड़ रही है सिर्फ एसएससी के एक आंसर के चक्कर में। नहीं तो अपना टॉपिक, अपना टाइप, अपना कंसेप्ट बहुत बेहतरीन है। आपने देखा सारे आंसर भी आए, सारे एग्जामों में वो क्वेश्चन के आंसर भी वही आते हैं, लेकिन एसएससी ने सिर्फ अपना आंसर ना सुधारा, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो क्या है, अपना 12% है, तो 12 प्लस का 12 और प्लस का 12 गुणे का 12 बटे का कितना आ जाएगा अपना 100। तो 12 12 कितना हो जाएगा अपना, बोलोगे 24 आ जाएगा, और 144 यानी 1.44। तो इसका सही जवाब जो एसएससी में माना था 25.44% आएगा। और आप अगर इसको मेरे तरीके से निकालोगे तो आंसर कुछ दूसरा आएगा। लेकिन मेरे साथी आप एक बात याद रखना, अगर एग्जाम में आएगा दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा, या तो ये मिलेगा या तो वो मिलेगा। और मैं तो कहता हूं सब छोड़ो, आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने हैं वो जो मैंने कहा था बेचते जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। वक्त बेईमानी के आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अब उनको करेंगे। ये एक शानदार क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 20/7/2023 में पूछा। पूरे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत शानदार पूछा एसएससी ने। लिखा हुआ है, चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तौलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य अपना कितना है, x रुपए है, और मशीन को बदल दिया जाए, जो अपनी मशीन फालसी वेट की है उसको यूज किया जाए, जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है मेरे साथी, लेकिन उस क्वेश्चन को इतना लेंथी घसीट के लिख दिया है कि स्टूडेंट पढ़ते वक्त ही एग्जाम में परेशान हो गया और इसी क्वेश्चन को टफ बना दिया गया। तो मेरे साथी इसको करेंगे कैसे, इस लाइन का तो पहले कोई मतलब ही नहीं है अपने पास। लिखा हुआ उसको 15% का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट है, 15%। अपन काम किस पे करते हैं, अपन को याद है, अपन काम करेंगे एसपी बटे सीपी पे। प्रॉफिट उसको 15% हो रहा है, वह 1000 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है, x रुपए है। तो 1000 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है, x रुपए। कितने में बेच रहा है अपन को नहीं पता, कितने में बेच रहा है, तो एसपी की जगह पे कितना लिख देंगे, एसपी ही लिख देंगे। कितने ग्राम के पैसे ले रहा है, तो ग्राहक से 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है। अपनी जेब से कितने ग्राम के पैसे दे रहा है, 950 ग्राम के पैसे दे रहा है। कितना प्रॉफिट लिया, बोलोगे 15% का प्रॉफिट है, यानी कि 100 की चीज कितने में बेच दी, 115 में बेच दी। बस एक लाइन लिखना था, लेकिन क्वेश्चन को समझना ही बहुत मुसीबत थी वहां पे। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन अब इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो मेरे साथी क्या कटेगा, बोलोगे 5 से कटेगा ये 23 बार में, और 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 20 बार में। 1 0 से 1 0 ये कट गया। तो अपने पास क्या आने वाला है, तो बहुत ध्यान से समझते हैं। अपने पास एसपी बराबर जो आएगा ये 95 गुणा का 23, और नीचे का कितना आ जाएगा, बोलोगे नीचे आ जाएगा अपना 2000।
ठीक, 23 का गुणा 95 के साथ कराएंगे कितना आएगा, बोलोगे 23 पंचे होता है 115 और 23 9 9 27 और 9 दूनी 18 18 तो 20 207 207 और 11 कितना आ जाएगा 218। तो 218 इतना आ गया, बट्टे का कितना करेंगे 2000 करेंगे और यहाँ पे x भी जाएगा तो x का गुणा भी हो जाएगा ना, ये वाला x है। तो अब अपने पास SP की वैल्यू क्या आएगी, तो देखना आप पूरे पास अपने पास SP की वैल्यू क्या आएगी, 2 से काटना इसको कितनी बार में कटेगा, 2 एक कम 1 और कितना आ जाएगा 0 9 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 20 x नीचे कितना आ गया 1000। यानी कि 3 अंक बाद अपने दशमलव आ जाएंगे, कितने अंक बाद दशमलव आ जाएंगे, 3 अंक बाद मेरे साथी दशमलव आएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 1.975। कहीं दिख रहा है कुछ गड़बड़ हुई क्या कैलकुलेशन में, देखो 2 एक कम 2 कटा 9 दूनी 18 अच्छा 2 दूनी 4 25 आएगा यहाँ पे। तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 09 और 25x, ये इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आएगा। सभी को समझ आया, सभी को एक बार बताओ ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, फिर अपनी क्लास में आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन कराएं। आज की क्लास का वो शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, तो ये क्वेश्चन रहता है अपना अगला क्वेश्चन। पहले बताओ पीछे वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ मेरे साथ या नहीं हुआ, एक बार बताना सभी लोग थम्स अप करके, क्योंकि तरीके अपना एक ही है, तरीका अपना एक ही है, बस एसपी बटे सीपी पे काम करना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का तो कुछ ना सोचना, कोई भी कुछ भी बता के चला जाए आपको सोचना ही नहीं, आपको सोचना सिर्फ एसपी बटे सीपी पे। अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है, आर की तौल मशीन 400 ग्राम भार दिखाती है जबकि वास्तविक भार 350 ग्राम होता है, लेकिन 400 ग्राम देना चाहिए, वो कितना देती है 350 ग्राम। बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपए प्रति केजी है और खराब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं, 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये भी सीजीएल के एग्जाम में 2023 में पूछा गया। मेरे साथी मैंने कहा आपको काम सिर्फ एक लाइन पे करना है, वो लाइन अपनी एसपी बटे सीपी की होनी चाहिए। कह रहा 400 ग्राम के जगह पे 350 ग्राम दिखाती है, तो पहले इस लाइन को समझना, 400 ग्राम की जगह पे कितना दिखाती है 350 ग्राम। तो मेरे साथी अगर हम यहाँ पे 200 ग्राम के पैकेट बना रहे हैं, 200 ग्राम के पैकेट बना रहे हैं, तो 200 ग्राम के पैकेट पे वो कितना दिखाएगी, बोलोगे इसका आधा किया तो इसका भी आधा कर देंगे, कितना दिखाएगी 175 ग्राम। कहने का मतलब यह है अगर 200 ग्राम के पैकेट बनाए जा रहे हैं तो उस पे 175 ग्राम ही वैल्यू जा रही है, 175 ग्राम का ही माल जा पा रहा है। यानी कि सीपी उसका कितना लगा, सीपी लगा उसका 175 ग्राम का, पैसा उतने ग्राहक से कितने ग्राम का ले लिया 200 ग्राम का पैसा ले लिया, क्योंकि पैकेट एक पैकेट बिकेगा जो कि 200 ग्राम का होगा, तभी अपन काम किस पे किए 200 ग्राम पे काम कर लिए। फिर आगे कह रहा है 880 रुपए प्रति केजी है, प्रति केजी समझना मेरे दोस्त, 1 केजी की वैल्यू कितनी है 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, बोलोगे 880 है, 880 रुपए है। तो आपके पास यहां पे 200 ग्राम, क्योंकि पैकेट कितने के बन रहे हैं 200 ग्राम के बन रहे हैं, तो 200 ग्राम की वैल्यू कितने रुपए आ जाएगी, बोलोगे 5 से डिवाइड कर दिया होगा, 5 से डिवाइड इसको भी कर देंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 5 एकम 5 बचेगा 3 5 सत्ते 35 5 6 30, यानी कि 200 ग्राम का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 176 रुपए। बात आ गई समझ में, बताओ 200 ग्राम पैकेट की क्रय मूल्य कितना आ गया 176 रुपए, तो इसके पास जो आ जाएगा क्रय मूल्य 176, कितने का बेचा होगा, मान लेते हैं x रुपए में बेचा होगा, प्रॉफिट कितना ले रहा है 25%, 25% प्रॉफिट यानी 100 की चीज 125 में, इसको आप क्या लिख सकते हो 5/4, तो 5/4, ठीक है हो गया इतना, बोलोगे बिल्कुल। सॉल्व करेंगे, अब क्या है, मेन तो जरूरत होती है अपने क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को लिख देना, और क्वेश्चन को जैसे ही लिख दिया अपना आंसर आ जाएगा, 25 से कटेगा 7 बार में, 25 से कट जाएगा 8 बार में, 8 से कट जाएगा ये 2 और 2 22 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 11 बार में। तो x की वैल्यू मेरे साथी क्या आ जाएगा, बोलो 11 गुणे 7 और ये 5 कितना आ जाएगा 70 गुणे का 5 और बटे का कितना आ गया अपने पास 2 आ गया, 70 गुणे 5 कितना करेंगे 350 और 350 35 से कितना हो जाएगा 385, 385 बटे का 2 करोगे कितना आ जाएगा 1 और 9 और कितना 18, 192.5 इसका सही जवाब आ जाएगा, 192.5% नहीं 192.5 रुपए,
किस में है, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। किसी भी मेरे दोस्त को अगर जरा सी भी परेशानी आई हो, जरा सी भी समस्या आई हो मेरे दोस्त, तो एक बार बताओ कि आपको कोई समस्या है। अगर समझ आ गया है तो बहुत बेहतरीन। मैं तो पहले इतने बेहतरीन तरीके से आपको एक स्टेप स्टेप चीजें सिखाता हूं कि आपको डाउट ही ना आता होगा। लेकिन फिर भी अगर डाउट आ गया हो, किसी भी प्रकार का, छोटे से छोटा डाउट, बड़े से बड़ा डाउट, दोस्त आप छाप दो कमेंट बॉक्स में, मैं आपका क्वेश्चन लूंगा। फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन अपन ये कर चुके थे, अभी एक और क्वेश्चन बच रहा है, तो आज की क्लास का पूरा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर अपन कवर कर पाएंगे। ठीक है। एक किराने की दुकान में समर्थ ने ग्राहक को 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम शक्कर 54 में बेची। ठीक है। 1 किलोग्राम शक्कर का क्रय मूल्य 36 है, तो उसने शक्कर को बेचने पर कितना प्रॉफिट कमाया होगा। तो मेरे साथी उसने 950 ग्राम शक्कर 54 में बेच दी। मैंने कहा जितने का खरीद के लाओगे उतने का ही बेचोगे, यानी कि उतने ही चीजें वैल्यू के बेचोगे, तभी आप प्रॉफिट या लॉस बता सकते हो। तो 950 ग्राम आपने बेची है दोस्त, 950 ग्राम को आपने बेच दिया है कितने में, 54 रुपए में। ये आपने बेचा है, ये आपने क्या किया है, बेचा है। तो आप 950 ग्राम ही खरीद के लाते ना, तो आप 950 ग्राम कितने में खरीदा होगा। तो 950 ग्राम कितने में खरीदा होगा वो चीज देखते हैं। 1000 ग्राम खरीद के लाता है वो कितने में, 1000 ग्राम खरीद के लाता है 36 रुपए में, 36 रुपए में। हाँ, तो यहां से 900 ग्राम, 950 ग्राम वो कितने में खरीद के लाया होगा, कहोगे 950 ग्राम खरीद के लाया होगा 36 बटे का 1000 और गुणे का कितना, 950। तो यहां से अपने पास कितनी वैल्यू आएगी, तो वो चीज देखते हैं। कितने कटेगा, कितना कट जाएगा भाई, 5 से कटेगा 19 बार में, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 18 बार में। 18 गुणे का 19 कराओगे कितना आएगा, 19 अट्ठे 152, 15, 19 से कम 19, 19 15 कितना हो गया अपना 34, 342, यानी कि 34.2, 34.2। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 54 में से आप 34.2 घटा दोगे, 34.2 10 में 2 जाएगा 8, 8 वाला ऑप्शन एक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा 19.8। तो मेरे साथी 19.8 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 1 घंटे 19 मिनट 7 सेकंड पे अपने पूरे 23 क्वेश्चन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के, और साथ में अपने कैलकुलेशन का मेथड भी जाने। मेरे दोस्त आज की क्लास कैसी रही, एक बार आप बता दो कि आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए। आपको कोई डाउट आया हो तो बता दो, या फिर अपनी क्लास को यहीं पे एंड करें। तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इसका पूरा का पूरा क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा। और मैंने कहा था आपके सामने ये जो मैं दे रहा हूं क्वेश्चन जो बचे थे, इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नोट्स अभी मिल जाएगा तुरंत का तुरंत। नोट्स से आप इसको देख के इन क्वेश्चन को करना, जैसे मैंने बताया उस प्रकार से करना। और फिर आगे जो एक और बचा था, इस वाले 2 क्वेश्चन ये बचे थे, इनको आप करना। ठीक है, ये प्रकार आप करना। फिर आगे मैंने कहा सेट आपको तभी दिए जाएंगे जब मैं चारों चीजें बता दूंगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तब सेट देंगे तो आपको और मजा आएगी। ठीक है, तो शानदार रहा, बढ़िया रहा, बेहतरीन रहा, वेरी गुड मेरे साथी, बहुत बढ़िया। तो अब आप लोगों को क्या काम करना है बताओ, आप लोग अब कैसे पढ़ाई करते हो, सारी चीजें आप नहीं पढ़ पा रहे हो, चारों सब्जेक्ट पे अपना बेहतरीन ध्यान दे पा रहे हो क्या। क्योंकि जैसे ही इलेक्शन कवर होगा, खत्म होगा इलेक्शन, उसके बाद आपके एग्जाम इतनी तेजी में स्टार्ट होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे दोस्त, तब आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अपना कीमती समय कभी भी बर्बाद मत करना, एक एक मिनट की इज्जत करना, एक एक समय अपना यूटिलाइज करना, जितना भी आपके पास समय हो। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि इलेक्शन जैसे ही अपना खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छे तरीके से उसी प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अब तो इलेक्शन आने वाला है, तो चीजें अपनी थोड़ा सा बाधित होंगी, थोड़ा चीजें अपनी रुकेंगी। तो हो सकता है अपनी क्लास को थोड़ा टाइमिंग शिफ्ट करना पड़े, 8:30 करना पड़े सुबह का। 8:30 कैसा टाइम रहेगा, आप लोग उठ जाते हो, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट बढ़ रहा है, और 10 बजे से अपनी दूसरी क्लास होती है 10 सवा 10 से, तो वहां पे भी अपना थोड़ा लेट हो जाता है। तो 8:30 पे अपना टाइम फिक्स रहेगा, बताओ सही रहेगा या गलत रहेगा। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, चलो बहुत बेहतरीन। तो आज की क्लास को मेरे दोस्त यहीं पे रोकेंगे, उठ जाते हैं, बहुत बढ़िया, फिर तो आप बढ़िया बच्चे हो, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे मेरे दोस्त, बाय बाय और जय हिंद, मिलेंगे कल की क्लास में। नोटिस आपको मिल जाएगा 8:30 का, ठीक है, 9 का मिलेगा तो 9 पे आना, 8:30 का मिल जाए 8:30 पे आना, ठीक है, वेरी गुड।